With us here on Times Now. Well, even as politics over liquor gate and classroom gate continues, a fresh trouble is brewing for the Aam Aadmi Party government. The Lieutenant Governor V.K. Saxena has approved a CBI investigation into alleged gross irregularities, this time into procurement of 1,000 low-floor DTC buses. The BJP has welcomed the investigation, alleging that it will help the corruption during the tender process come to fore. प्रिक्योरमेंट ऑफ डीटीसी बसेस पर पहले से ही हमने उस पर भी सवाल उठाए थे और ऑलरेडी मेंटेनेंस पर भी उठाए थे। तो अब सवाल उठता है कि जब आपने इतना बड़ा करप्शन किया है, घोटाला किया है, ऑलरेडी लगातार इनके घोटाले सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को ये कहते थे हम बड़ी ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, आज वो नंबर 1 के कट्टर भ्रष्ट सरकार हो गए। बहुत बड़ा घोटाला है और निश्चित रूप से इसकी जांच का मैं स्वागत करता हूं। जांच से बहुत बातें सामने आएंगी, दूध का दूध पानी का पानी। हर रोज देखने में आता है कि हर नए विभाग के अंदर घोटाले सामने आते हैं। पहले शराब घोटाला, उसके बाद स्कूल कमरों का घोटाला और अब डीटीसी के अंदर घोटाले की जो जांच लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को दे दी है, ये दिखाता है कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। जेल में एक मंत्री होने के बावजूद इस्तीफा नहीं हुआ उनका अब तक। दूसरा, सीनियर इनका जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आपने अभी भी उनको पद पे बनाया हुआ है। और अब कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं इस ट्रांसपोर्ट के, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो तुरंत से तुरंत इस्तीफा होना चाहिए इन मंत्रियों का। ये गरीब कार्यकर्ता की जीत है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी आंख जो है आखिरी कार्यकर्ता जो है तो रिकॉग्नाइज करते हैं, और जिन लोगों ने इस समाज का वोट लिया है 70 साल, बड़े अफसोस की बात है कि इस समाज को सिर्फ वोट तक ही महदूद रखा। बात कही थी कि मैं Well, the Aam Aadmi Party, meanwhile, has slammed the order by the Lieutenant Governor, claiming that the probe is just a bit to divert the attention by the centre's. V.K. Saxena is himself facing graft charges. The Aam Aadmi Party has also said that no buses were bought and that this probe will lead to a clean sheet for the Aam Aadmi Party government. अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर भारतीय जनता पार्टी वाले रोज शोर मचाते, बस नहीं खरीदी। इंक्वायरी तो होनी चाहिए। सबूतों के साथ एक सांसद ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, सबूतों के साथ 5 विधायकों ने आपके ऊपर आरोप लगाया और आपके ऊपर आरोप दिल्ली विधानसभा में लगाए गए। आप इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? Let me go across to Pulkit joining us with more details. Pulkit, now this complaint addressed to the Lieutenant Governor was first filed in June. उसके बाद काफी सारी चीजें हुई हैं। अब Lieutenant Governor ने CBI प्रोब की मांग की है। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं आम आदमी पार्टी को लेके, पर इसके बारे में बताइए और आम आदमी पार्टी के डिफेंस के बारे में खासतौर से। देखिए, आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले पे ये कहना है कि जब पहले से ही सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और पुराने एलजी की तरफ से भी 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए, तो उसके बाद आज जो कंप्लेंट की बात आई और ये बात सामने आई कि एलजी ने रिकमेंड किया है सीबीआई जांच के लिए, ये क्यों सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि जब जो जांच पहले चल रही है उसमें नए रिकमेंड कर नई जांच की बात क्यों की जा रही है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी उठा रही है कि जो टेंडर हुआ ही नहीं उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो गया। ये 2 सवाल मेन है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात जो सीबीआई सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इस मामले में अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं है। तमाम जो बिंदु है उस पर सीबीआई अभी जांच कर रही है और उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या वो एफआईआर दर्ज करती है इसमें या फिर उसका अगला स्टेप क्या होता है। जी।
धन्यवाद पुलकित हमसे जुड़ने के लिए. Well, that's the Aam Aadmi Party's response coming in that this is an attempt by the Lieutenant Governor to evade the graft charges that have been leveled against him. Not just that, saying that the CBI is already conducting a preliminary inquiry into the matter. So why once again rake up this issue?